ये आइए आज के इस 10th क्लास के बैच में स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे बोर्ड पर टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे। यदि समझ में नहीं आएगा किसी बच्चे को तो आप क्या करेंगे, उठ के खड़े होकर क्लास में पूछने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में लज्जा नहीं करनी चाहिए। कहा भी गया है कि पढ़ाई लिखाई और खान पान में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करनी चाहिए। तो हम जब कुछ नए बच्चे आ गए हैं तो अगर तुमको समझ में नहीं आवे तो वहाँ क्या करना है, पूछना है। कोई दिक्कत ये मत समझना है कि इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, हमको क्या कहेगा हम पूछेंगे। तो लोक लाज नहीं होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई में, है ना। तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बेहतरीन ढंग से तुमको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि तुमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और बेहतरीन ढंग से तुम्हें समझ में आने वाला है, बशर्ते कि तू टकटकी लगा के ध्यानपूर्वक सीधे होकर समझने का प्रयास करोगे। अपने आप को बिल्कुल इनर्जेटिक महसूस करोगे, है ना। कभी कभी हम भी थोड़ा सा ये फास्ट नहीं चलेंगे, तो ये मत समझना कि थोड़ा स्लो चले, क्योंकि एनर्जी मेंटेन करना पड़ता है। भर दिन क्लास रहता है, सवेरे 5 बजे से ही लगातार क्लास चलते रहता है ना। तो इसीलिए एनर्जी को मेंटेन हम लोगों को रखना जरूरी है। अगर एनर्जी को मेंटेन नहीं रखेंगे तो फिर पढ़ा नहीं सकेंगे। और तू लोग एनर्जेटिक रहो, है ना। क्लास में बिल्कुल झूठ मत बैठो, एकदम पूरा बुलंदी के साथ बैठो और समझने का प्रयास करो, है कि नहीं। तो चलो करते हैं इस सवाल को बहुत ही आसान तरीके से। अब कहेगा कि सर ये 3 नंबर में 10 पार्ट दिए गए हैं, कुल 10 पार्ट है, जो कि तुम्हारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये 10 पार्ट को अगर कर लिया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कहेगा कि सर आप कैसे पकड़ लेंगे कि सवाल कैसे बनेगा। सबसे पहले इस सवाल में देखेंगे कि दिया क्या है, जो दिया है उसी को लेकर चलना है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसमें दिया है क्या, एन दिया है ना बच्चे। एन जब दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं, एन से ही चलते हैं। कोई दिक्कत। देखो बच्चे एन, चूंकि एन बराबर दिया है तुम्हारा 50, कितना बच्चे 50। तो एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 50। कोई दिक्कत। इसी तरह जवाब हमें मिलते रहना चाहिए। 5 प्लस, अब एन का वैल्यू निकालना है। देखो डी कितना है 3 बराबर क्या हो जाएगा 50। वेरी गुड। अब एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 50, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 5। यहाँ हो जाएगा एन माइनस 1 गुना 3 बराबर 45 हो जाएगा। एन माइनस 1 ये हो जाएगा 45/3 हो जाएगा, गुना में तो भागा में 15 तिया। अब एन माइनस 1 बराबर 15, तो एन बराबर 15 प्लस 1, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 16। सीखा कि नहीं सीखा। एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू। कोई दिक्कत हुआ, परेशानी है, समझ में आया। चलो अब देखो जरा सा, अब एस एन बराबर निकालते हैं। n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू, सारे बच्चे को फार्मूला याद है। चलो अब देखो जरा सा, एस एन बराबर, अब देखो एन का मान आ गया कितना 16/2 हो जाएगा बच्चे। 2 गुना ए का वैल्यू देखो कितना है 5, और एन का वैल्यू देखो अभी निकाले हैं 16 माइनस 1 गुना क्या डी का मान 3 है 3। समझ में आ रहा है। एस एन बराबर 8 का 8 8 दूना सॉरी 2 8 16, 5 दूना 10 प्लस घर जाएगा था क्या हो जाएगा 15, 15 गुना 3 हो जाएगा बच्चे। एस एन बराबर 8। अब देखो जरा सा, ये 10 रहेगा 15 तिया 45। एस एन बराबर 8 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। कितना 55 गुना 8, 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 4 44। तो देखो एस एन का मान हो जाएगा 440, एन का वैल्यू हो गया 16। एन का वैल्यू 16। इसी प्रकार तुम्हारा सवाल हो जाता है ये खत्म। तो चलिए मार्कर के नोक पर नजर बना के रखने का प्रयास करें और सवाल नहीं समझने के बाद क्या करेंगे, पूछना है। चलो देखो आप देखने का प्रयास करो, जो गिवन है उसी से लेकर चलना है, जरा सा भी माथा नहीं लगाना है। जो दिया गया रहता है उसी को लेके चलना है। कोई दिक्कत। चलो देखो ऐसे भी व्यवहारिक ज्ञान में भी ये कहा भी गया है कि जिसको कुछ रहता है उसी को लोग पूछते हैं, है ना रे। और जिसको कुछ नहीं रहता उसको क्या पूछते हैं, क्या है ना, स्वाभाविक सी बात है ना रे। तो इसीलिए इसमें पूछाई किसका होगा, पहले जो दिया गया है उसका, है ना। तो चलो देखो ए 13 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 12 डी हो जाएगा बच्चे। ए 13 बराबर ए का वैल्यू 7 है ना। ए 13 का मान 35 दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ 35 लिख देंगे। ए 13 बराबर होता है ए प्लस 12 डी। अच्छा आ रहे तुरंत
बराबर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा ना। तो अब देखने का प्रयास करोगे तू लोग। अब देखो यहाँ ए का मान कितना है, 7 प्लस 12D बराबर क्या हो जाएगा, 35। तो यहाँ हो जाएगा 12D बराबर 35 माइनस 7 हो जाएगा। 12D बराबर 35 में से 7 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। तो D बराबर 28 बटे क्या हो जाएगा, 12। 4 से 4 सते 28, 4 तिया, D का मान 4 बटे 7 चौके 28 ना। देखो तो क्या हो जाएगा, 7 बटे 3 हो जाएगा बच्चे। अब हम लोग क्या करेंगे, S13 का मान निकाल लेते हैं। S13 का मान निकाल लेते हैं। हाँ देखो S13 बराबर A प्लस, देखो जरा सा, n बटे 2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। कोई गार्जियन मिलने आए हैं, देख लेते हैं। चलिए यहाँ देखने का प्रयास करो, यहाँ से कर दे रहे हैं। देखो यहाँ n के जगह पर 13 आ गया ना, तो यहाँ बैठा देना है 13। 13 बटे 2 होगा बच्चे, 2। A का वैल्यू देखो 7 है ना, 7 प्लस 13 माइनस 1 गुना D का मान कितना है, D का मान कितना आया है, 7 बटे 3। नए बच्चे को समझ में आ रहा है क्या, समझ रही है, हाँ ऊंचा बोलना है। अब देखो 13 बटे 2 होगा बच्चे, 7 दूना 14, 12 यहाँ घट जाएगा, 13 में से 1 जाएगा, 12 गुना 7 बटे 3 का 3, 3 चौके 12। S13 अब देखो नहीं कटेगा, तो 13 बटे 2 यहाँ 14 या प्लस 7 चौके 28। S13 बराबर 13 बटे 2, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चे, जुड़ जाएगा। 8 4 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 42। इससे 21 दूना 42 हो जाएगा, 21 दूना 42। तो S13 बराबर आपका इससे गुना कर देना, 13 1 हम 13 के 3 बाकी 1 और 13 दूना 26 1 27। तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। देखो बच्चे D का वैल्यू आपका हो गया यहाँ 7 बटे 3 हो गया, और तुम्हारा S13 का वैल्यू 273 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। चलिए आइए, अगर वो पिछला सवाल अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी सवाल समझ में आ जाना चाहिए, और ये भी सवाल उसी टाइप का है और बहुत ही आसान है। चलो देखो, तो ये 12 दिया गया है, तो A12 बराबर तुम्हारा 37 है। बच्चे देखने का प्रयास करोगे यहाँ ध्यान से, देख रहे हो क्या, A12 को लिख सकते हैं A प्लस 11D हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना। A का वैल्यू निकालना है, तो A प्लस 11 D का मान 3 है, बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 37। A प्लस 11 तिया 33 बराबर क्या हो जाएगा, 37। अब देखो बच्चे A बराबर 37 माइनस 33, A बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, S12 निकालते हैं। S12 बराबर यहाँ n का वैल्यू ये क्या हो गया, 12 हो गया, तो यहाँ 12 बटे 2 और 2A, तो A के स्थान पर देखो बच्चे, A के स्थान पर अभी निकला है गुना 4, और प्लस n के जगह पर क्या रखोगे, 12 माइनस 1, D का मान दिया है 3। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। तो चलो यहाँ देखो, यहाँ 12 तो कट के क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है। यहाँ देखो 4 दूनी 8, अब इससे घट जाएगा तो 11, 11 तिया 33, डायरेक्ट कर दिए। 6 गुना 8 3 11 मतलब 41, गुना कर दो 6 6 चौके 24, 200 कितना हो गया, 46। तो उम्मीद करते हैं A का वैल्यू तुम्हारा ये हो गया और तुम्हारा S12 का वैल्यू ये हो गया, तो दोनों मान निकल गया। अब पार्ट नंबर आप 4 करने का कृपा करेंगे। पार्ट नंबर 4 बोलो तो बच्चे क्या है, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, D बराबर व्हाट, A10 बराबर व्हाट। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, बेहद ही आसान सवाल और बेहद ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो चलो देखो ध्यान से, लाइट कट गई है तो पर्दा उठा दें थोड़ा सा ताकि रोशनी मिल सके। चलो देखो एडजस्ट हो गया क्या, चलो दिख रहा है पर यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे। अगर थोड़ा सा दिखने में दिक्कत करे तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेंगे। तो चलो देखो ये 13 बराबर 15 है, ये 13 को लिखेंगे A प्लस 12D बराबर क्या हो जाएगा 15। ये 3 है ना ये 3, तो ये 3 को A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर क्या हो जाएगा 15। 2D बराबर देखो जरा सा
अब देखो बच्चे तो ना डी का मान है और ना ही ए का मान है, तो इसको यहीं छोड़ देंगे, समीकरण एक कर देंगे, समीकरण एक। ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग, या ऐसे देखो जरा सा, समझ रहे हो क्या? यहाँ ए का वैल्यू निकाल लो, ए बराबर 15 माइनस 2D हो जाएगा। ए का वैल्यू यहाँ रहने दो, रह गया। अब यहाँ से तू क्या कर सकते हो, अब S10 बराबर हो जाएगा, SN का फॉर्मूला लिखो, SN बराबर, दूसरा मार्कर है क्या? चलो देखो, SN बराबर होता है N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही नहीं होगा बच्चे? चलो तो S हमें निकालना है क्या, S10 तो N के जगह पर 10 पुट करेंगे बटे 2 और 2, देखो A का वैल्यू कितना आया है, 15 माइनस 2D होगा बच्चे रे, 15 माइनस 2D अब प्लस N के जगह पर थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो देखो 10/2 10/2 और 2 गुना, ए का वैल्यू कितना है 110 बराबर 125 दिया हुआ है। 15, तो S 125 दिया हुआ है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ रख लेंगे मान, है ना। S10 बराबर 125, S10 बराबर 125 तो 125 दिया है, तो आप ऐसे करके लिख लें, देखो यहाँ S10 बराबर 125, तो S10 को लिखेंगे क्या, देखो जरा सा यहाँ देखने का प्रयास करो। अब यहाँ हो जाएगा N बटे, तो यहाँ इसको लिखेंगे 10/2 और 2A प्लस 10 माइनस 1 होगा बच्चे, जी सर। यहाँ पुट करते जा रहे हैं डी, अब बराबर 125 होगा, जी सर। यहाँ समझ में आया? जी सर। चलो इससे ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 और 2, ए का वैल्यू पुट करो, क्या 15 माइनस 2D होगा रे बच्चे, जी सर। प्लस 10 इससे घटा दो तो 9D हो जाएगा, जी सर। बराबर क्या हो जाएगा 125, यहाँ 5 होगा और यहाँ जो है ना, ठीक है चलो देखो 2 से गुना हो जाएगा, 15 दूना 30 माइनस 2 दूना 4D और प्लस 9D होगा बच्चे 125 5। अब देखो 30 इससे ये घट जाएगा तो प्लस 5D होगा बच्चे, जी सर। बराबर क्या हो जाएगा 125 का 5 और 25 पंचे 700 होगा बच्चे, जी सर। तो यहाँ हो जाएगा 30 प्लस 5D बराबर 25 हो जाएगा, जी सर। यहाँ आने का कृपा करें। अब देखो यहाँ 5D बराबर हो जाएगा 25, आइए उधर जाके घट जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा जो बनेगा इम्प्लाइड डेट देते रहेंगे, तो यहाँ जो बनेगा 5D बराबर, इससे -5 हो जाएगा बच्चे, तो D का मान -5/5 कट जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा -1। कोई दिक्कत किसी को, परेशानी नहीं। तो अब जरा सा देखो D निकालना था, तो D हो गया बच्चे, कोई दिक्कत? अब D निकल गया और A का वैल्यू निकला है, नहीं निकला है, तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। इसको तुम लोग जो है ना, इसका जो है ना मान देखो जरा सा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A बराबर 15 माइनस 2D होगा बच्चे, A बराबर देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ रहना चाहिए ध्यान, 5 माइनस 2 गुना A का वैल्यू -1 हो जाएगा, A बराबर 15 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ A का मान क्या हो जाएगा 17। तो उम्मीद करते हैं कि आपका D का वैल्यू भी पता हो गया और A का मान निकालना था ना, A तो निकल गया, सॉरी A10 निकालना था ना। तो अब देखो A10 बराबर, इसीलिए A10 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 9D, तो देखो यहाँ A का वैल्यू कितना आया 17 प्लस 9 गुना D का मान -1, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? तो यहाँ 17 हो जाएगा और -9 हो जाएगा, तो घट के हो जाएगा 8, तो यही हो गया आपका A का वैल्यू, A10 का वैल्यू 8 हो गया और इसके बाद D का वैल्यू तुम्हारा -1 हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल समझ में आया होगा और बोर्ड छोटे बोर्ड पर आने का कृपा करेंगे। 5 नंबर का सवाल बोलने का कृपा करें। D बराबर 5, S9 बराबर 75, A बराबर वाट, इतना ही है क्या? ये 9 बराबर वाट। देखो S दिया है तुम्हारा 9 बराबर 75, तो SN बराबर हम लोग पढ़े हैं N/2 और 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही ना पढ़ा है? तो देखो जरा सा
ये पढ़ा है तो एस जो तुम्हारा दिया है S9 बराबर 75 दिया है। तो जहां जहां देख रहा है कि n है वहां वहां 9 रख देंगे। तो 9 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बच्चे, 9 बटे 2। और इसके बाद क्या हो जाएगा 2a, ए के स्थान पर नहीं है कुछ है तो 2a रहने देंगे 2a। अब प्लस n का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 और d का मान कितना रहे d का मान 5। अब बराबर क्या हो जाएगा 75। यहाँ 9 बटे 2, 9 बटे 2 2a। अब प्लस से घर जाएगा 8 गुना क्या हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 75। तो यहाँ 9 बटे 2, यहाँ 2a प्लस 9 पचे सॉरी 8 पंचे 40 बराबर क्या हो जाएगा 75। 9 बटे 2 यहाँ हो जाएगा तुम्हारा, देखने का प्रयास करो, इसको उस पार भेज देते हैं। तो 2a प्लस 40 बराबर 75 बटे 2 बटे 9 हो जाएगा रे 9 3 तिया 9 25 तिया 75। तो 2a प्लस 40 बराबर क्या हो जाएगा 25 बटे 3। अच्छा ये है ना 25 दूना 50 बटे 3। अब देखो 2a बराबर 50 बटे 3 माइनस 40 हो जाएगा 2a बराबर 50। यहाँ लघुत्तम ले लो, क्या करोगे लघुत्तम लेते 3 50 माइनस 4 तिया 12 120 यहाँ कर दे रहे हैं। 2a बराबर घट जाएगा माइनस 70 बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ a बराबर माइनस 70 बटे 3 कट के 1 बटे 2 हो जाएगा 35 दूना a बराबर माइनस 35 बटे 3 हो जाएगा बच्चे। अब देखो जरा सा a का वैल्यू निकल गया, आंसर भी मिला लोगे तू लोग है ना। अब कह रहा A9, अब A9 बराबर हो जाएगा a प्लस 8d। तो a का वैल्यू कितना रे माइनस 35 बटे 3 8 और d का मान 5 होगा बच्चे। अब कहाँ करूं, अब तो जगह भी नहीं है, तो जगह नहीं है। इधर तो लिख लिया होगा तू लोग, इधर नहीं लिखा है। अगर यहाँ कर दे कोई दिक्कत, यहाँ कर दे रहा हूँ। चलो देखो माइनस 35 बटे क्या हो जाएगा लघुत्तम ले लो, डायरेक्ट ले लेते हैं, चाहे एक बार गुना कर लो। A9 बराबर माइनस 35 बटे 3 और यहाँ प्लस हो जाएगा 40 प्लस 40 A9 यहाँ जाएगा 3 माइनस 35 और प्लस 4 तिया 12 120। A9 बराबर इससे 120 घट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 5 हो जाएगा। इसके बाद 11 में से 3 गया 8 माइनस 85 बटे 3 है, तो यही हो गया A9 का वैल्यू। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बिल्कुल शांति बनाए रखें क्लास में और देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सारे बच्चे ध्यान से और गप नहीं लड़ाएंगे। तो चलो देखो जो दिया गया उसी से चलेंगे। तो चूंकि तुम्हारा क्या क्या दिया है, यहाँ SN दिया है, SN बराबर क्या है बच्चे 90 और SN यहाँ 90 है। चलो देखो तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। SN का फॉर्मूला था n बटे 2 और 2a प्लस इंटू बराबर क्या हो जाएगा 90 यही ना। तो n बटे 2 देखो 2 तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना a का वैल्यू n का मान d का मान बराबर कितना 90। कोई दिक्कत n बटे 2 दूना 4 गुना कर देंगे 8n माइनस बराबर 90। n बटे 2 इससे ये घट जाएगा तो माइनस 8n माइनस 4 बराबर n बटे 2
यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना? 2 कॉमन, तो 4 दूना -2 बराबर, इससे ये कट जाएगा, तो n 4n - 2 बराबर 90। अब देखो 4n² गुना कर रहे हैं, 4n² -2n बराबर 2 कॉमन ले लेंगे, n² - n बराबर, इससे कट जाएगा, n² - 2n हो जाएगा, तो 2n² -n -45 बराबर। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 45 दूना 90, 10 नमा 90 न रे। तो चलो देखो 2n² -10n प्लस 9n -45 बराबर क्या हो जाएगा? 2n आप लेंगे कॉमन, तो n माइनस क्या हो जाएगा? 5, 9 लेंगे तो n - 5 बराबर 0। तब 2n + 9 हो जाएगा और n - 5 बराबर क्या हो जाएगा? 2n + 9 बराबर क्या हो जाएगा? n - 5 बराबर क्या होगा? 2n बराबर -9, n बराबर -9/2 है ना। तो चलो देखो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो यही हो गया उत्तर। क्या है आंसर? क्या? अब देखो जरा सा क्या दिया n का मान 5। तो देखो जरा सा, कोई ऐसा नहीं ना कहेगा कि -5 लीजिए, कहता है -5 की -5 हुआ। काउंटिंग में क्या हो रहा है सर? चलो देखो अब करते हैं क्या, n निकालते हैं। n बराबर a + n - 1 इंटू d। n बराबर a का वैल्यू कितना? 2। n का वैल्यू कितना? 5 - 1 होगा बच्चे। d का मान 8। n बराबर 2 + 4 गुना n बराबर 2 + 8 चौके n बराबर क्या हो जाएगा? 34। यही तुम्हारा उत्तर हो गया। एक हो गया 5 और एक हो गया कितना? 34। यही हो गया तुम्हारा उत्तर। होगा, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये पार्ट नंबर आपका 7 है और ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलो देखो an बराबर है बच्चे तुम्हारा कितना? 62। a + n - 1 इंटू d बराबर 62 होगा। a का मान 8, n - 1 d का वैल्यू नहीं है, d का भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ d रहने देंगे। बराबर क्या हो जाएगा? 62। देखो यहाँ तो n - 1 इंटू d बराबर कितना? 62 माइनस n - 1 गुना d, 12 में से 8 गया 4, 54 हो जाएगा। ये 54 हो गया। n - 1 इंटू d का मान कितना हो गया? 54। कोई दिक्कत? इसको रहने दो इसी तरह से, इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है, जरा सा भी छेड़छाड़ नहीं करना। बहुत मजा आएगा आगे बनाने में। चलो देखो SN बराबर होता है तुम्हारा कितना दिया है? 200। अब देखो SN का वैल्यू होता है n/2 और 2a + n - 1 इंटू d बराबर 200, 210, 210। और देखो जरा सा n/2 और 2 a का वैल्यू दिया है 8। कितना? 8 है। इतना का टोटल का वैल्यू 54 है। क्यों छोरे से पता चला? ये 54, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बराबर 210। अब देखो n/2 8 दूना 16 + 54 बराबर 210। n/2 6 4 10 के 0 बाकी 6 1 7 70 हो जाएगा। बराबर 210। n/2 गुना 70 बराबर 200। देखो 35 दूना 70। n बराबर क्या हो जाएगा? गुना में तो भागा में
210 बटे 35, 7 से 7 बचे 35, 3500 से डायरेक्ट कट जाता ना, कट जाएगा 17 का 18, 6 बार में कट जाएगा। n का मान क्या हो गया 6। पहला आंसर तुम्हारा मिल गया होगा। आत्मा के संतुष्टि के लिए आंसर मिलाते रहेंगे, ठीक ना, न तो रात में सपनाओगे कि आंसर मिला था कि नहीं मिला था। अब देखो जरा सा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। कोई दिक्कत? ये हमको बहुत ज्यादा हेल्प किया है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। चलो देखो, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। 1 कहता है क्या, n-1 इंटू डी बराबर कितना 54। देखो यहाँ n का मान रख दो 6 माइनस n और d बराबर 54, यही ना बच्चे रे। चलो देखो, अब 5d बराबर कितना, तो d बराबर 54 बटे है आंसर, यही तुम्हारा d का मान हो गया। तो चलिए आइए पार्ट नंबर 8 देखने का प्रयास करेंगे। चूंकि an बराबर 4, तो a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए आइए, इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। तमाम बच्चे टकटकी लगा के देखने का प्रयास करेंगे, मार्कर के नोक पर अपना नज़र बनाए रखेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं, लाइट आ गई है तो चलिए मैं पहले लाइट जला दे रहा हूँ, सारे लाइट को ऑन कर दो। चलो देखने का प्रयास करें। आगे वाले पंखा मैं बंद कर दे रहा हूँ ताकि तुम्हें झरझर कोई तरह का डिस्टरबेंस ना हो और तुम लोग पंखा में रहो, हवा लगाओ। हम तो इस करी दोनों बगल लाइट लगा हुआ है, जिसके प्रकाश से, तीव्र प्रकाश के कारण गर्मी अधिक पड़ती है। तो इस गर्मी में पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि आए और बैठ के चले गए, ऐसा नहीं करना है ना। तो बढ़िया से समझना है चीज़ों को और नहीं समझने के बाद पूछना है। क्या करना है बच्चे? पूछना है। और जो भी बच्चे नए हैं उसको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि तुम अच्छे ढंग से देखते हो तो फिर दिक्कत नहीं आएगी और आराम से समझते चले जाओगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, हमने यहाँ तक छोड़ दिया था। अब 3 के पार्ट नंबर 8 से करते हैं और देखने का प्रयास करोगे। तुम्हारा सवाल जो दिया गया है उसी के माध्यम से हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो देखो बच्चे, an दिया है, चूंकि an बराबर दिया है क्या बच्चे, क्या दिया है 4। अब देखो an बराबर फॉर्मूला a प्लस इंटू डी बराबर 4। देखो बच्चे, अब a प्लस n-1 और d का मान कितना है बच्चे 2 बराबर 4। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, a और 2 से गुना कर दो तो 2n होगा बच्चे, -2 बराबर क्या हो जाएगा 4। यहाँ से a बराबर, देखो इस सारे को उस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 4 - 2 और प्लस 2 होगा रे बच्चा। चलो देखो यहाँ 4 - 2n और प्लस 2, तो a बराबर देखो जरा सा, इससे ये घट जाएगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2 - 2n क्या हो जाएगा बच्चे, a का वैल्यू निकल गया। कोई दिक्कत? चलो देखो यहाँ a बराबर, ठीक ही तो है, 2 से गुना करेंगे। अच्छा, दोनों प्लस में था तो यहाँ हो जाएगा क्या 6 हो जाएगा ना। आगे में जो बैठे बच्चे हैं वो क्या दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या? छोटा सा मिस्टेक हो जाए तो बच्चे को पकड़ में आना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब ध्यान यहाँ नहीं है, केवल क्लास में बैठे हो। तो चलो देखो यहाँ देखने का प्रयास करोगे। यहाँ समीकरण इसको 1 मान लो, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जरा सा देखो बच्चे, चूंकि Sn बराबर दिया है -14, Sn का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा -14। समझ में आ रहा है ना? चलो देखो, अब बच्चे यहाँ देखने का प्रयास करोगे, n/2। अब देखो 2 अपना जगह पर रहेगा, a का वैल्यू यहाँ निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 6 और -2n प्लस यहाँ हो जाएगा n-1
और डी का वैल्यू कितना रे बच्चे? 2। समझ में आ रहा है ना? बराबर माइनस 14। समझ रहे हो? चलो देखो n बटे 2। अब इससे गुना करोगे 6 दूना 12, 2 दूना 4n प्लस माइनस 4n होगा ना बच्चे? 2n माइनस 2 हो जाएगा बच्चे, बराबर माइनस 14 n बटे 2। अब देखो बच्चे ये n वाले हैं और ये क्या है, इससे ये घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। अब इससे ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2n होगा। समझ में आ रहा है ना? बराबर माइनस कितना हो जाएगा? 14। समझ रहे हो? अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ से इसको तो गुना भी कर सकते हो। उससे भी ज्यादा बेटर बात तुम्हारा क्या है, यहाँ तुम देखने का प्रयास करोगे 2 और यहाँ 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे? 5 दूना अब माइनस n हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 से 2 बर्बाद हो जाएगा तो n गुना में हो जाएगा 5 माइनस n बराबर कितना रे? समझ में आ रहा रे? जय श्री राम। चलो गुना करो तब 5n, ऐसे इसको गुना करोगे तो माइनस n स्क्वायर, ऐसे सॉरी ये क्या हो जाएगा? माइनस 14। अब यहाँ आने का प्रयास करें छोटे बोर्ड पर। छोटे बोर्ड पर आओगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। 5n माइनस n स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा? 14 बराबर 0। अब इससे इसको गुना करोगे 14 पंचे 70। रुक जाओ, पहले तो एडजस्ट कर लो। यहाँ क्या करते हैं? माइनस n स्क्वायर प्लस 5n अब प्लस क्या हो जाएगा? 14 बराबर 0। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? गर्मी काफी है ना। चलो देखो यहाँ अब माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस क्या हो जाएगा? 14 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 0। अब माइनस उधर जाएगा 0 हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर। इससे इसको गुना करेंगे 14 होगा 7 दूनी 14, 7 दूनी और 7 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा? 5 नहीं बचेगा तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 7n प्लस 2, 7 दूना 14 हो जाएगा। इससे ही घट जाएगा तो न पुर जाएगा 14 बराबर 0। n लेंगे कॉमन तो n माइनस 7 अब प्लस 2 लेंगे कॉमन n माइनस 7 बराबर 0। n प्लस 2 और फिर क्या हो जाएगा? n माइनस 7 बराबर। अब अलग अलग जीरो के बराबर n प्लस 2 बराबर 0 और फिर n माइनस 7 बराबर 0। n बराबर माइनस 2 हो जाएगा, ये अमान n बराबर क्या हो जाएगा? 7। तो ये हो गया मान, है ना। तो देखो जरा सा बच्चे ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, तुम्हारा n का वैल्यू आ गया। n का वैल्यू क्या हो गया? आ गया। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे? हम लोग समीकरण एक में जो है ना, हम लोग क्या करते हैं? एक में n का मान रख देते हैं। n का मान रखने पर देखो यहाँ a बराबर 6 माइनस 2 गुना 7 हो जाएगा बच्चे। a बराबर 6, 7 दूना 14। a का मान कितना? माइनस 8। तो पहला आंसर ये और दूसरा तुम्हारा ये। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा। तो बच्चे देखने का प्रयास करें। पाठ नंबर आपका 9 हो रहा है। कितने हैं? 9। सजग हो ना सारे बच्चे? सभी बच्चे सजग हो? सीख लेना है पक्का। चलो देखो अब देखो क्या दिया गया है तुम्हारा? SN दिया गया है। क्या दिया बच्चे? SN। क्या रे? तो चलो देखो, चूंकि SN बराबर दिया है तुम्हारा क्या बच्चे? 192, यही ना है? SN बराबर 192 ना। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है देखो n बटे 2 और 2a प्लस n माइनस i इंटू डी बराबर 192। कोई दिक्कत दिखाई पड़ रहा है? चकाचक। चलो देखो तो n का वैल्यू 8 है ना, बटे 2 आगुना a का वैल्यू 3।
अब देखो बच्चे n का वैल्यू 8 माइनस 8d बराबर 192। समझ में आ रहा है? चलो देखो यहाँ इसे कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 और 3 दूना 6 7d हो जाएगा बच्चे बराबर 192। अब देखो 4 से कट जाएगा 4 चौके 4 अठे आवाज नहीं आ रहा है 4 अठे 32 6 प्लस 7d बराबर 48 होगा 7d बराबर 48 माइनस 6 और 7d बराबर यहाँ हो जाएगा 42 और यहाँ d बराबर हो जाएगा 42 बटे 7 का 7 सच्छा के d बराबर सच्छा के 42 होता बच्चे d का मान। तो वही तो ज्ञात करना था। हो तो गया, आप कौन सी का इंतजार में बैठा हुआ तू लोग। चलो अगला 10 नंबर बोलो बच्चे। L बराबर 28, L बराबर 28 L बराबर 144, S बराबर 144 कुल 9 पद है। कुल n बराबर 9 A बराबर 1, A बराबर वाट। यहाँ देखने का प्रयास करेंगे पहले बच्चे, लिखेंगे नहीं, लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, पहले देखने का प्रयास करें और इसके बाद आप समझने का प्रयास करें, है ना। इसके बाद आप उतारने का प्रयास करेंगे, है ना। चलो देखो, चूंकि S बराबर दिया है क्या 144, याद करो जहिया हम फार्मूला पढ़ा रहे थे, याद किया क्या याद किया। एस एन बराबर एक फार्मूला जरूर पढ़ाए होंगे, n/2 a प्लस एल। क्या पढ़ाए थे, यही करेगा खेल, है ना रे, है ना। तो चलो देखो इसका हो जाएगा n/2 a प्लस एल बराबर 144। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। चलो n/2 n/9 है, आत्मा के संतुष्टि के लिए 9 बैठाएंगे। 9/2 ए का वैल्यू एल का वैल्यू 28 बराबर 116 के 16 16 44 16 खोराता है ना। चलो देखो, अब देखो यहाँ हो जाएगा 1/2 a प्लस 28 बराबर 16 होगा बच्चे। अब यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो a प्लस 28 बराबर 16 दूना a बराबर 32 माइनस 28 28 4 32 a का मान क्या हो गया 4। तो उम्मीद करते हैं कि a का सभी पार्ट खत्म हुआ। तो चलिए 1 2 3 आपका काम हो गया फ्री, और आप क्या करेंगे 4 नंबर से हो जाएंगे तैयार बनाने के लिए। मैं सवाल को रीड कर दे रहा हूँ, तुम लोगों को काम है सिर्फ कान खोल के और सवाल को सुनना और दिमाग को अस्थिर करके सवाल को समझना, है कि नहीं। कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब ये हो गया 636 जो हो गया एसएन का वैल्यू, है ना। कहता है एपी 9 17 डॉट 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 के कितने पद लेने होंगे, मतलब एन का मान कहता है ज्ञात करने के लिए। प्यारे बच्चे देखो जरा सा, एस एन बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चे 636। और सब बच्चा क्या कर रहा है, तो 636 और एपी में दिया है। देखो प्रथम पद हो जाएगा क्या 9, प्रथम पद कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो घटा लो, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा। और n बराबर कहता पद कितने लेने पड़ेंगे, है ना। मतलब 636 प्राप्त करने के लिए कितने पद लेना पड़ेगा, यानी n का संख्या ज्ञात करना है। सवाल समझ में आया? ये दिक्कत भी है अभी नहीं दिक्कत, तो चलो दिक्कत नहीं था अभी, सवाल में कोई जाने नहीं बच्चा, ये खुद से बना लेना चाहिए तुम लोगों को। चलो लेकिन हम तो है ना बनाने के लिए, क्योंकि परीक्षा तो देना हम 2026 में मुझे देना है क्या क्या, हाँ हम ही को देना है। चलो देखो तू लोग केवल जो है ना आराम करना, और तुम लोग के बदला हम परीक्षा दे के चले आएंगे, ठीक है ना। चलो देखो 636 हो जाएगा, एसएन का वैल्यू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब ब्याह शादी होगा तो बाल बच्चा को हम ही खिलाएंगे। कहा के जाना, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लेना कि भरगच्छा लिया बिट्टू सर जी, है ना, ठीक ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो वही करने के लिए जन्म भी किए हैं। चलो देखो रे, तू लोग खाली मस्ती करो क्या, 2 गुना a का वैल्यू कितना 9,
तब सब बात हम ही करते हैं। अब देखो n-1, अब देखो d का वैल्यू कितना बच्चे? 8। 636 है ना? 636। अब देखो बच्चे n/2, यहाँ 9 दूना 18, 8 से गुना करोगे 8n-8 बराबर कितना? 636। 636 कहते सही है, बात कहे सही। यहाँ देख चलो देखो, अब इससे ये घट जाएगा तो 10 अब प्लस 8n बराबर 636। कोई दिक्कत ना? चलो देखो बच्चे, अब यहाँ क्या करते हैं n/2 और यहाँ से तू कॉमन ले लो 2, तो 2 ले लिए तब 5 हो जाएगा। 4n बराबर क्या हो जाएगा? 600। ठीक है ना? पक्का? चलो देखो यहाँ इससे कट जाएगा, तब n होगा अब 5 प्लस 4n बराबर क्या हो जाएगा? 636। इससे गुना कर दो, 5n प्लस 4n² होगा बच्चे बराबर 636। यहाँ 4n² प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0 होगा। गुणनखंड करोगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, जोड़ घटा के किसके बराबर? बीच के बराबर, है ना तगड़ा? तो चलो बताए होंगे पहले बच्चे को। चलो देखो है रे, कितना करना पड़ेगा? हाँ 48। देखो यहाँ 48 और 53। 48 इसमें देखो 53 में से 48 को घटा दो ना, ये दोनों को गुना करेगा तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, इसमें से इसको घटाएगा तो इसके बराबर होगा। तो यही काम करेगा, यही सूट करेगा, है ना? तो चलिए देखो यहाँ प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? 53। क्या हो जाएगा? 53 को पहले लिख देते हैं, कोई दिक्कत? 48 को पहले लिखते हैं, 48n, क्योंकि कॉमन लेने में मजा आएगा। क्या रे बच्चा? अब माइनस क्या हो जाएगा यहाँ? प्लस 53n माइनस 636। बीमार है तू लोग क्या? बोलो तो एम्बुलेंस मंगाते हैं। चलो देखो 4n कॉमन लेंगे, 4n कॉमन, 4n कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा? ये n बचेगा माइनस बर्चों के 48 12 होगा बच्चे। 53 कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ये है लिख दो। चलो हो गया रे। अब देखो बच्चे 4n प्लस 53 हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। अब 4n प्लस 53 बराबर 0, n माइनस 12 बराबर 0। अब देखो बच्चे 4n बराबर, इसको तो छोड़ देना चाहिए यही हमको, 53 n बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 53/4। ये हो जाएगा अमान, ये क्या हो जाएगा? अमान। ये हो जाएगा तुम्हारा मान। तो अतः पदों की संख्या लिखेंगे, अतः पदों की संख्या 12 लेना होगा ना, है आंसर। चलिए आइए प्रश्न संख्या 5 करते हैं। कह रहा है क्या कि किसी एपी के प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है और पदों का योग 400 है, तो क्या कीजिए आप? पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और उतने ही आसानी से बनेगा। कहता है प्रथम पद कहने का मतलब क्या? ए बराबर कितना दिया है? 5। और कहता है अंतिम पद, तो an बराबर कितना बच्चे? 45। और कहा है क्या? पदों का योग, तो SN बराबर कितना बच्चे? 400। SN बराबर 400। और इसके बाद तुम्हारा कह रहा है क्या कि आप क्या कीजिए? पदों की संख्या वाट और कहता है सार अंतर यानी D बराबर। कोई दिक्कत किसी को? सीख गया? बताए नहीं, सीखिए गया तू, ये कैसे हो गया? चलो देखो, हाँ चूंकि an बराबर, देखो बच्चे an बराबर दिया है, an बराबर 45 है, n बराबर 45।
तो एन का फॉर्मूला था ए प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। क्या रे 45। ए का वैल्यू कितना है 5 अब प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 45। n-1 इंटू डी बराबर 45 माइनस 5 n-1 गुना डी बराबर कितना समीकरण 1। इतना में एकदम आराम से रहो, है ना। अब आगे आगे चले। चूंकि देखो बच्चे, चूंकि एस एन बराबर है 400। कितने बच्चे एस एन बराबर 400। तो एस एन बराबर, अब देखो जरा सा, एस एन का फॉर्मूला n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितने डायरेक्ट कितना का मान रख देंगे, इतना रख देंगे ना। तो यहाँ देखो n/2 और 2 ए का वैल्यू 5 एन का वैल्यू यहाँ पूरे का वैल्यू देखो कितना है 40 बराबर कितना 400 दिख रहा है ना सॉलिड। चलो n/2 यहाँ 5 दूना 10 5 दूना रे 40 बराबर कितना 400। समझ में आ रहा है पक्का। n/2 और 40 है 10 50 बराबर कितना 400। इससे कटेगा तो कितना हो जाएगा 25 n होगा बराबर 400 होगा। n बराबर 400 बटे 25 25 25 अठे 200 25 16 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा 16। एगो आंसर निकल गया। और दूसरा निकालने के लिए डी में मान रख देंगे। डी में मान समझ में आ रहा है ना। हाँ बीमार ना हो। चलो देखो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण किसका मान रखने पर डी का एन का मान रखने पर, मान रखने पर देखो यहाँ n-1 गुना डी बराबर कितना 40। n का मान 16 - 1 और डी का डी जस का 10 बराबर 40 और 17 डी सॉरी यार 15 डी बराबर कितना डी बराबर 40 बटे 5 का खोराता है 5 दिया 15 5 8 40। यही डी का मान यही हो गया। आइए 6 नंबर के सवाल को सारे बच्चे रीड करने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। कहता है यदि एपी के प्रथम और अंतिम पद 13 17 और 350 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो इनके कितने पद हैं और इसका योग क्या है ना। तो कहता है प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया तुम्हारा A17, ए बराबर क्या हो जाएगा 17। इसके बाद कहा है क्या अंतिम पद, तो AN बराबर कितना हो जाएगा 350। इसके बाद कहता है सार्व अंतर यानी डी बराबर कितना 9। क्या कहता है ज्ञात करने के लिए n बराबर वाट और स्टोरेज फुल